फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब बस कल एग्जामिनेशन में पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो आज मैं कुछ आपको लास्ट मिनट टिप दूंगा और इन टिप्स को इस्तेमाल करके आपका कल का पेपर आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आपने कितनी पढ़ाई अभी करी है, क्लास कितना छूटा है, कितना आपको करना और है, आपने कितने शॉर्ट नोट्स बनाए, कौन कौन से एमसीक्यू, कौन कौन से मॉक टेस्ट और टेस्ट पेपर आपने सॉल्व किए हैं, उन सभी बातों को साइड में रखना। लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इन जो 10 टिप्स दूंगा आपको, 10 टिप्स, और उन 10 टिप्स के अंदर क्लास आपका पूरा का पूरा निचोड़ सम होगा और मे बी आप क्लास बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। सबसे पहली बात, जो कल का पेपर है उसमें आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो मेजर बच्चे करते हैं और खुद को डीमोटिवेट कर देते हैं, क्लास खुद को बिल्कुल डाउन कर देते हैं और एग्जामिनेशन में पेपर खराब आता है। फिर वो उस खराब पेपर को बाहर आने के बाद डिस्कस करके अगले 2-4 दिन भी खराब कर देते हैं। तब तक जो अगला पेपर है उसके लिए टाइम कम पड़ जाता है। तो ये वीडियो ध्यान से समझना, क्लास में भी आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाए। और अगर आप मानते हो थोड़ा सा भी मेरी बात को, तो ये बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को लेकर मैंने टिप्स बनाया है। क्लास ध्यान समझना, अपने सारे क्लासमेट को, सारे दोस्तों को, भाई बहन, अपने दोस्त जो भी हैं सबको प्लीज शेयर करना। सबसे पहली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर यहां पे है कि अपना कॉन्फिडेंस को लूज मत करो। इंग्लिश में क्या हुआ था, पेपर में भी बहुत बुरा ना गया हो, बस आपके एक्सपेक्टेशन से कम गया पेपर, और खराब गया तो सबका खराब गया, रैंकिंग सबकी अफेक्ट होगी। तो उसकी वजह से आपने अपने 1-2 दिन खराब किया। फिर मैथमेटिक्स था, बीच में फिजिकल था। तो जी जो आपका पेपर है बीएसटी का, उसमें कॉन्फिडेंस लूज मत करो खुद पे और अपने खुद के किए गए हुए मेहनत पे। आपने जो दिन रात मेहनत की है, मैंने आपके साथ, आपने मेरे साथ जो हार्डवर्क किया है, जो आपने लर्न किया है, चीजों को लिखा है, टाइम अपना दिया है, प्लीज उसको अंडर एस्टिमेट मत करना, उसको बिल्कुल भी लूज मत करना। दूसरी बात, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जाके रट्टा मारना छोड़ दो। बच्चे कई बार एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जाके स्कूल की बस में रट्टा मारते रहते हैं, पन्ना पलटाओ, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये आएगा, ये कभी मत करना क्लास। इसमें क्या होगा, आपका दिमाग में पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। मे बी आपको आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर बैठो। ध्यान समझना, गलती करते हो आप। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जाके बिल्कुल नहीं पढ़ना। आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर या अपने क्लासरूम के बाहर जाकर सुबह जब आप घर से निकलो ना, उसके बाद आपने कोई मटेरियल लेके नहीं जाना, कुछ भी नहीं पढ़ना। हाँ, अगर आप मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हो, अर्ली मॉर्निंग, आप 5 बजे 6 बजे उठ के 1-आध घंटा 2 घंटा पढ़ना चाहते हो, तो वो शॉर्ट नोट रिवाइज करना क्लास, जो शॉर्ट नोट्स मैंने आपको बना के दिए हैं वीडियोस के बीच में, जो आपने खुद से बनाए हैं। जैसे डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, क्या की डिफरेंस आएगा, बिजनेस इन्वायरमेंट कौन सा फीचर होगा, क्लास इंटरलेटेड होगा क्लास, या डायनामिक होगा, या क्लास कोई भी अलग अलग पॉइंट फीचर्स, या डायमेंशन कौन सा डायमेंशन होगा, फंक्शन स्ट्रक्चर होगा या डिवीजन स्ट्रक्चर होगा, प्रोसेस कौन कौन से हैं प्लानिंग के, ऑर्गेनाइजिंग के। यार ये चीजें एमसीक्यू लास्ट में मत करना क्लास। एमसीक्यू में ना, हर एक एमसीक्यू में क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाता है, ऑप्शंस अलग होते हैं। तो लास्ट में अगर तुम्हें कुछ चीज पढ़ना है, तो आप ये सारी चीजें, जो कंफ्यूजिंग चीजें जो आपको लगती हैं शॉर्ट नोट्स में, या जो थोड़ा सा पेपर से पहले आपने बनाया था कि यार बिफोर एग्जाम मुझे से करके जाना है, उनको एक बार घर से निकलने से पहले रिविजन कर लेना। लेकिन घर से निकलने के बाद आपने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है क्लास। दिमाग को आराम दो, दिमाग में चीजें जो आपने लर्न की, रट्टा पूरा मार मार के भर दिया दिमाग, वो सेटल हो जाएगा 2 घंटे में। फिर जब आप पेन पकड़ोगे, क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे, तो धीरे धीरे आपको याद आने लगेगा। लास्ट तक बिल्कुल क्लास मोरल डाउन मत करना। प्रॉपर स्लिप लो, एटलीस्ट 6 घंटे, कम से कम 6 घंटे तो आराम से आप सो जाओ क्लास। डिस्कस मत करना क्वेश्चन पेपर को एग्जामिनेशन हॉल से बाहर। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप अपना अगला पेपर अच्छा करना चाहते हो, तो प्लीज जो हो गया आप उसे बदल नहीं सकते। अगर एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आके आपको पता चलता है कि यार इसका ये राइट आंसर था, तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में नहीं, वो समय बीत चुका है। तो प्लीज किसी से डिस्कस मत करना। मे बी क्लास आपका सही हो और कोई आपको गलत बता दे जो आपसे अच्छा पढ़ रहा है। कई बार क्या होता है, हमसे जो अच्छा पढ़ रहा है उसने ए लगाया, हमने सी लगाया, तो हमें लगता है यार ये इतना अच्छा पढ़ता है, तो यार इसका जो क्वेश्चन है इसका सही है, मेरा गलत हो गया। क्योंकि आपका सही उसका गलत है, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कभी कभी किसी पॉइंट पे कि यार मेरा गलत हो गया। आप खुद को इंफीरियर समझने लग जाते हो, टीचर से पूछते हो, यहाँ वहां सर्च करते हो आंसर, 10 तरह की यूट्यूब वीडियोस देखते हो। यार क्या ये चीज आपके अगले पेपर को इंपैक्ट नहीं डाल रहा है, खुद सोचो। तो प्लीज यार, पेपर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर के पेपर डिस्कस मत करना क्लास। आपने ध्यान रखना है क्लास, इफ यू हैव नॉट सॉल्व एनी प्रैक्टिस पेपर, एक भी प्रैक्टिस पेपर अगर तुमने सॉल्व नहीं किया, कई सारे बच्चे वीक होते हैं क्लास, जिनको टाइम नहीं मिलता या पढ़ते नहीं है, वो सॉल्व नहीं करते। तो प्लीज यार, पेपर सॉल्व करके जरूर जाना, नहीं तो क्लास बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा किस तरीके से पेपर आने वाला। अगर आपने कोई सैंपल पेपर सॉल्व नहीं किया, तो सीबीएसई का सैंपल पेपर सॉल्व कर लो। और अभी भी रात को टाइम है क्लास, एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पे 3 मॉक टेस्ट अभी भी अवेलेबल है क्लास। कोशिश करो तीनों बन जाए 1.5 घंटे के अंदर, या 2 घंटे के अंदर तीनों बन जाए, या 3 घंटे के अंदर। 3 नहीं तो कम से कम क्लास 1 और 2, या 1 भी आप बना के जा सकते हो, लेकिन एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना। अगली बात क्या है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना। हमेशा क्या होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या होता है, हम क्वेश्चन की 4-5 लाइन को पढ़ते हैं,
है, 4-5 वर्ड्स पढ़ते हैं, एक आध लाइन पढ़ते हैं और हम समझ, अच्छा ये पूछा है, पहले ही समझ बैठे, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा आपने, पहले ही समझ बैठे, अच्छा ये पूछा और ऑप्शन देखने लगे और टिक लगा दी जल्दीबाजी में, और पता चला लास्ट में तो कुछ और पूछा था या लास्ट में क्वेश्चन बिल्कुल पलट गया। तो इसीलिए बेटा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ने में कभी भी कंजूसी मत करना, सिर्फ इस एग्जाम में नहीं, किसी भी एग्जाम, जितना ज्यादा समय क्वेश्चन को पढ़ के समझने में दोगे उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आपका आंसर राइट जाएगा। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, प्री मैच्योर इवोल्यूशन मत करना, अच्छा ये क्वेश्चन तो कहना चाह रहा है, अरे भाई पहले पूरा तो पढ़ ले, क्या पता बीच में कुछ पलट जाए क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना है। रीड टिल लास्ट लाइन तक पढ़ना है। शुरू के जो 20 मिनट मिलते हैं पेपर पढ़ने के लिए, प्लीज यार उस शुरू के 20 मिनट में डिसाइड कर लेना पूरा का पूरा पेपर पढ़ के कि कौन सा क्वेश्चन तुमको छोड़ना है, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए सेक्शन ए में 24 में से 4 छोड़ने हैं, तो जो 4 तुम्हें पक्का पता है पूरी तरीके से, भैया दूर दूर तक हमारे एजुकेशन लेवल से लेना देना नहीं है इसका, हमने तो पढ़ा ही नहीं, डिस्कस है ही नहीं, या पढ़ा भूल गए या नहीं आता है, उन 4 क्वेश्चन को हल्का सा निशान, वैसे तो मैं ये चीज गलत बोलूंगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बट दिमाग में रखना, नहीं तो क्लास एक डॉट बना देना क्लास, या जैसे भी आपकी मर्जी है, क्लास इनफॉर्मल बात कर रहा हूं मैं, बट ये आपने क्वेश्चन को किसी भी तरीके से स्किप कर लेना है। लेकिन देखना कई बार टीचर बहुत सख्त होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, छोटी छोटी बातों के तो पेन मत चलाना बिल्कुल भी, तो अपने टीचर हिसाब से, अपना हिसाब से देख के कर लेना, ठीक है। और सारे ऑप्शंस पढ़ना, ए ऑप्शन सही है तो बी भी पढ़ना, क्या पता बोथ भी कहीं दे रखा हो, तो इसीलिए क्लास आपने सारे ऑप्शंस को एंड तक पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, 20 मिनट पूरे के पूरे अच्छे से क्लास क्वेश्चन को पढ़ना है। ओएमआर शीट में कई बच्चे कमेंट करते हैं, क्लास इंग्लिश में भी किया था कि गलती से ओएमआर शीट हमने गलत फिल कर दिया, एक आध ऊपर नीचे हो गया, सारे ऑप्शन गलत हो गए, या फिर लास्ट में बॉक्स में फिल करना भूल गए। यार एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे बॉक्स को फिल करना मैंडेटरी है, तुम्हारा जो भी बॉक्स होगा उसमें ए बी सी डी में से लिखना जरूरी है, और एक बार आपने लिख दिया कोई काटाकूटी नहीं होगी इस पे, तो सोच समझ के बॉक्स को फिल करना। पहले सेक्शन में 24 में से सिर्फ 20 करने, 4 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, दूसरे सेक्शन में 24 में से 20, 4 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। कोशिश मत करना गलती से भी कि मैं 24 के 24 कर लूं और बेस्ट 20 मुझे मिल जाएंगे, नहीं, लाइन बाय लाइन चेक होंगे, 20 के बाद आपने भर रखा होगा, आपको चेक नहीं किया जाएगा, बॉक्सेस 20 देखे जाएंगे। तो स्टार्टिंग से लेकर 20 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ए बी लाइन बाय लाइन नहीं, कोई भी 20 करना, लेकिन 20 ही करना, 21 भी मत करना गलती से भी, टोटल 20 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्टिंग के 20, ठीक है। और बाकी 12 में से क्लास आपको 10 करने, तो आपको छोड़ने का ऑप्शन है, और एक क्वेश्चन तो आप ऑफिशियली गलत कर सकते हो, सीबीएसई राउंड ऑफ करके आपको पूरे नंबर तो देगा। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी कि हाँ हमने इतनी मेहनत करी है यार, इतना भी खराब नहीं जाएगा और अच्छा जाएगा पेपर, ठीक है। बाकी 4 क्वेश्चन आप स्किप कर देना, बाकी मान लो आपने 4 क्वेश्चन स्किप कर दिए फिर भी 2 नहीं आ रहे, तो फिर आप क्लास एलिमिनेशन मेथड यूज करना। 4 ऑप्शंस हैं यार, ये 2 तो पक्का गलत है, ये 2 तो बिल्कुल नहीं हो सकते, जुगाड़बाजी मत रहना कोई मुझे बता देगा, ये दोनों बिल्कुल नहीं हो सकते, बाकी ये दोनों बच्चे, इन दोनों में तुक्का मार लेना जो भी आपको ठीक लगे, बट पहले जो पक्का गलत है उसे हटा देना, लेकिन इन 4 क्वेश्चन को छोड़ने के बाद, ओके। बड़े बड़े क्वेश्चन जो है ना, प्लीज उसको 2 बार पढ़ना, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। अगर आप तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ोगे, चैप्टर को लिंक करोगे और चैप्टर ने क्या चीज पूछा है, पूछा क्या है, पूछा है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और आप लगा रहे हो डेलीगेशन पे टिक, तो गलत हो जाएगा। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 5 ही होते हैं, तो उन 5 में से आपको आंसर देना है, और होप है कि आपका प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग से ज्यादातर क्वेश्चन हो। होता क्या है, हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पर हमारा दिमाग दूसरे क्वेश्चन पे, मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूं पर मेरा दिमाग क्वेश्चन 5 पे है, नहीं, आप जिस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो दिमाग को वहीं, क्लास कंसंट्रेशन वहीं रखो, उसी क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से और धीरे धीरे आगे बढ़ो। 90 मिनट बहुत होते हैं क्लास, मैंने प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाया, मैंने रिवीजन कराया, 1 शॉट रिवीजन कराया, लाइव आके पेपर कराया, लाइव आके आपको क्लास रिवीजन कराया, आपको सीबीएसई का सैम्पल पेपर सॉल्व कराया, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैराथन कराया। इतनी चीजें कराने के बाद आपको लगता है कि यार आपको कॉन्सेप्ट टच नहीं होगा, होगा, गलती यही करते हो जल्दीबाजी में, एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो दूसरे क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हो, यार ऐसा मत करना। जो क्वेश्चन आपको काटने हैं वो तो आपने 20 मिनट टाइम में हटा दी, तो बाकी जितने क्वेश्चन है सारे के सारे करने हैं, लाइन बाय लाइन अच्छे से करना क्लास, तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ लेना, बिल्कुल भी एक क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन के बारे में मत सोचना, एक क्वेश्चन जो कर रहे हो अभी पढ़ रहे हो सिर्फ उसके बारे में ही सोचना। 9 क्लास एक सिंगल सेकंड यूज करना बेमतलब का पानी पीने और टॉयलेट जाना, बाहर जाना, यहाँ वहाँ जुगाड़बाजी से, बिल्कुल आप एग्जामिनेशन कर रहे हो तो बगल में कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है, आगे कौन बैठा, आपको कोई लेना देना नहीं है, बस अपना पेपर आप आराम से तसल्ली से पढ़ के समझ के अपने कॉमन सेंस से, अपने अंडरस्टैंडिंग से, बेसिक नॉलेज से, आपने जो इन्वायरमेंट से सोशल मीडिया से लिए उनका यूज करके भी आप क्लास आराम से पेपर कर सकते हो। और सोशल मीडिया से याद आया कि अगर मान लो बिजनेस इन्वायरमेंट में सोशल मीडिया पे लोग अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं तो ये सोशल नहीं होगा, ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट होगा, ऑनलाइन बुकिंग वगैरह ये सब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट होगा, ओके। आस्क एनीवन क्लास, किसी से भी क्लास क्वेश्चन मत पूछना कि भाई चौथे का क्या इशारों में पूछ लेंगे, भाई बच्चे सेटिंग कर लेते हैं, भाई देख तू मुझे इशारों में बता दियो, अगर ऐसे कर दियो बस तू मैं समझ जाऊंगा ऑप्शन बी है, ऐसे कर दियो तो मैं समझ जाऊंगा 1 है, ऐसे कर दियो या ऐसे कर दियो कुछ इशारा, भैया उसका सेट अलग है तुम्हारा सेट अलग है, फंस जाओगे। तो प्लीज ऐसा काम बिल्कुल मत करना, जुगाड़बाजी बिल्कुल मत करना क्लास, और भरोसा तो एग्जामिनेशन में किसी पे करना ही नहीं चाहिए।
लास्ट क्लास क्या है, मैं फाइनली बोल रहा हूँ क्लास, बिल्कुल इतनी मेहनत करने के बाद खुद को अगर ये सोच रहे हो आज डिमोटिवेट फील कर रहे हो क्लास, या तो आपने पूरी मेहनत नहीं करी है, अगर करी है तो प्लीज यार डिमोटिवेट ना हो, किसी से पेपर बाहर आने के बाद डिस्कस मत करना क्लास, क्योंकि अगला पेपर अकाउंट्स का है प्लीज, और वो खतरनाक है, पूरी प्रिपरेशन मैं कराने जा रहा हूँ क्लास, ठीक है। तो प्लीज यार किसी से भी क्लास आप बिल्कुल पेपर भी एक सिंगल क्वेश्चन डिस्कस मत करना। हाँ गलत है तो कोई बात नहीं, गलत छोड़, अब क्या कर सकते हैं, बाहर पता चल गया मान लो इसका ये आंसर है, क्या होगा, खुशी से नाचने लग जाओगे, क्वेश्चन सही चला गया तो, गलत हो गया फिर क्या करोगे, फिर रोने लग जाओगे, अरे मेरे ये हो गया, मेरे बेकार चला गया, मोरल डाउन हो जाएगा, और कई कई सारे बच्चे घर जाके फिर से पेपर सॉल्व करते हैं, अरे भैया ऐसा मत करना, अगला पेपर तुम्हारे अकाउंट्स का है। डोंट स्किप एनी क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सेक्शन ए में, बी में, सी में से क्लास 20 और 10 में से एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, एलिमिनेट करके गलत ऑप्शन को तुक्का मारना, बट स्किप मत करना, ठीक है। फाइनली क्लास ये सारे टिप्स के बाद बेस्ट ऑफ लक एसपीसीसी की तरफ से, यानी कि मेरी तरफ से क्लास आप सबको बेस्ट ऑफ लक, पेपर अच्छा जाएगा, मैं फाइनली बोल रहा हूँ क्लास। कुछ क्वेश्चंस आपके गलत होंगे, जरूर होंगे, कुछ क्वेश्चन किसी किसी बच्चे के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, किसी को 2, किसी के 4, 5, 10 गलत होंगे, लेकिन क्लास उसके लिए नहीं रोना आपने, जो 30 क्वेश्चन, जो 40 क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो उसके लिए कॉन्फिडेंट रहना, एक आध क्वेश्चन गलत जाते हैं आप छोड़ने का ऑप्शन भी, बहुत सारी चीजें हैं, तो प्लीज यार डिमोटिवेट ना होना, आपने जो मेहनत की होगी भगवान आपको रिजल्ट आपको उस हिसाब से बेटर देगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से क्लास ऑल द बेस्ट, आओ पेपर देखिए क्लास, फिर अकाउंट्स की जम के तैयारी करते हैं, टेक केयर, बाय बाय। एग्जामिनेशन हॉल से जब आप बाहर आ जाओ किसी से डिस्कस मत करना, 2-2.5 घंटे 4 घंटे आराम से रेस्ट लेना, रिलैक्स करना, सोना, खाना पीना अपने अच्छे से रहना, उसके बाद हम अकाउंट्स की प्रिपरेशन 2-4 घंटे बाद जम के प्रिपरेशन करेंगे, दिन रात अकाउंट में आग लगा देंगे, अगर यहाँ थोड़ी कमी आई तो अकाउंट में क्लास फोड़ देंगे हम लोग, टेंशन मत लेना क्लास, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो इस क्लास टिप्स को अपने सारे दोस्तों में क्लास शेयर कर देना क्लास, ताकि हर किसी का पेपर आपके साथ अच्छा जाए, सबका साथ सबका विकास, टेक केयर।